हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साधना। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मतलब क्या होता है आपकी डिजीज, और एलओसी यानी कि इसको फाइसिस या भी बोलते हैं, तो मतलब होता है नेचर या फंक्शन, और लोगोज मतलब साइंस स्टडी। तो इसका जैसे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्टर्बेंस इन मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस एंड डेट डिजीज कोज और विच कोज द डिजीज। यानी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जो आपकी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिजिकली बायोकेमिकल फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे डिजीज हो जाती है। डिजीज की स्टडी करना है, यानी कि अपन डिजीज कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसकी स्टडी करना किस में आता है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। जैसे पैथोज मीनिंग होता है डिजीज, और फिजिसियो यानी कि फाइसिस जिसका मीनिंग होता है नेचर एंड फंक्शन, और लोगोज मतलब साइंस स्टडी। अब इसमें अपन ने जैसे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तो अलग अलग वर्ड में देखते हैं, उससे क्या आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फिजियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल हेल्दी बॉडीली फंक्शन व्हेन समथिंग डिस्टर्ब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इट एंटर्स द रिलिम ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। यानी कि क्या हो गया, जैसे अपन नॉर्मल हेल्दी बॉडी फंक्शन की स्टडी करते हैं और उसमें कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर अगर कोई डिजीज वगैरह चली जाती है, वहाँ पर कोई डिजीज एंट्री कर जाती है, या फिर किसी रीजन से डिजीज हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। अब जैसे फिजियोलॉजी उनकी फंक्शन क्या होती है उसकी स्टडी करना किस में आता है, फिजियोलॉजी के अंदर। एंड पैथोलॉजी क्या होती है, ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कोज ऑफ डिजीज और द रिजल्ट ऑफ डिजीज इन द बॉडी। यानी कि जैसे अपन पैथोलॉजी बोल सकते हैं कि जैसे अपनी बॉडी में जैसे अपने फिजियोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि हम हेल्दी बॉडी के फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, और पैथोलॉजी में क्या हो गया, उस हेल्दी बॉडी फंक्शन में कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है, उसकी स्टडी करना किस में आता है, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आता है। यानी मिलकर बना हुआ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ही होता है कि आपका क्या होता है कि पैथोफिजियोलॉजी यानी कि किसी डिजीज की स्टडी करना, कि डिजीज कैसे हुई, उसके सिम्टम साइंस क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो सब की स्टडी करना किसमें होता है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल, जैसे सीवियस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। अब नॉर्मल जो प्रोसेस होता है नॉर्मल प्रोसेस जो होता है रिलेटेड बीपी, यानी कि क्या होती है, बीपी की नॉर्मल रेंज होती है अपनी 120/80 mmHg होती है। तो ये जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होगी आपकी, फिजियोलॉजी होगी। सेकंड आपका क्या है, इस नॉर्मल रेंज में जैसे बीपी आपका या तो हाई हो जाता है, जैसे अपन यहाँ पर बताया कि कंपेयर विद नॉर्मल रेंज बीपी या तो हाई होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगी, पैथोलॉजी। यानी क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी यही होगी आपकी कि जैसे नॉर्मल प्रोसेस रिलेटेड बीपी, जैसे नॉर्मल रेंज बीपी क्या होती है 180/80 mmHg, ये होगी फिजियोलॉजी कि अपन नॉर्मल बॉडी का फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें बीपी हाई हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, 180 से ज़्यादा चला गया, जैसे 129 हो गया, 140 हो गया, अपन में यहाँ पे 90 हो गया, तो वो हो गया आपकी हाइपरटेंशन हो जाता है, या फिर इससे कम हो गई नॉर्मल रेंज से या हाइपोटेंशन हो गया, तो वो जो बीपी डिजीज हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन, पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके देयर 4 एस्पेक्टेड डिजीज के प्रोसेस जिससे ये केयर ऑफ पैथोलॉजी कहती है। जैसे फर्स्ट है इट कोज इटियोलॉजी, या फिर जिसमें कोज इटियोलॉजी, कोजेस को जैसे इटियोलॉजी बोलते हैं, कोजेस बोलते हैं, जिसमें एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं डिजीज के, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइन है, किस वजह से हम मतलब ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बीमारी कौन सी है, डिजीज कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप होगा इट कोज यानी कि इटियोलॉजी, एबनॉर्मल सिम्टम्स एंड डिजीज। सेकेंड पॉइंट अपना मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट यानी कि पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट अपना मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट यानी कि पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या होता है कि जैसे अपने कोई डिजीज यूज में जो उसका मैकेनिज्म वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन सेल्स in response to etiological agent from an initial stimulus to ultimate expression of the disease। यानी कि डिजीज का जो एक्सप्रेशन वगैरह वो किस तरह से अल्टीमेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर उसका किस तरह से उसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्टडी करना किसमें होता है, पैथोजेनेसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अपना स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इंड्यूस्ड इन सेल एंड ऑर्गन्स, यानी कि मोर्फोलॉजिकल चेंज, यानी कि अपने स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है सेल के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें जैसे रेफर टू द स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन सेल्स और टिश्यू डेट आर आइदर कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ द डिजीज और डायग्नोस्टिक ऑफ द एटियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी इसमें क्या है, अपने एटियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहा है, वो होता है अपना मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल कंसिक्वेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका द नेचर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मल फंक्शन एंड डिटरमाइन द क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। यानी कि जैसे अपन ने जो डिजीज हुई उसमें क्या है, जो उसके फंक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या देखने मिले, जैसे उसके साइन क्या आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये अपना टॉपिक था पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसका एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन था। अब इसमें जो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा सेल इंजरी।